अफ्तार भी हो और बच्चों वाला घर हो, पॉसिबल नहीं है कि उसमें फ़्राइज़ ना बने। क्रिस्पी फ़्राइज़ की ऐसी रेसिपी जो आपके बच्चे भी इजीली बना लें। अब बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी ये फेवरेट होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुज़ीन। ये फ्राइज़ कटर है जिसकी आज मैं ओपनिंग कर रही हूँ। ये कहाँ से मुझे मिला है इसका मैं आपको बताती हूँ। ये इस्लामाबाद में मसाला कुकिंग क्लास हुई थी जिसमें मैंने ये विन किया था। काफ़ी सारे प्राइज़ विन किए। इन सबकी ओपनिंग करूँगी और साथ साथ उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये इस्लामाबाद में श्री आपा आई थी और उन्होंने कुछ कुकिंग बेकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन किए जिसके मैंने राइट आंसर दिए और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी। उसके बाद श्री आपा हमारे घर में भी आई और लाइव क्लास मेरे साथ हुई। वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कुकिंग चैनल मसाला टीवी, जो इसकी मैंने काफ़ी सारी क्लासेस अटेंड की हैं और काफ़ी सारे प्राइज़ जो है मैंने विन किए हैं। और श्री आपा जो उनकी क्वीन है वो हमारे घर में आई और हमारी लाइव क्लास हुई और मैंने लाइव कुकिंग की और माशाल्लाह वो बहुत खुश होके गई, प्राइज़ भी दिए और मेरे घर से बहुत खुश होके दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। मैंने आलूओं को छील लिया था और अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इनको इस तरह काट रही हूँ। अब छीलने और काटने के बाद एक दफ़ा दोबारा वॉश करना है और इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर देनी है। ये फ्राइज़ मैंने काट लिए और इस तरह इनको वॉश कर लिया था और इस पे सारा पानी जो है ड्रेन कर लिया है। इसमें 4-5 टेबल स्पून आप बेसन डाल दें। ये फ्राइज़ जो हैं इतने इजी और इतने मज़े के हैं कि आपके बच्चों के साथ साथ आप सबके फेवरेट होने वाले हैं। इसके साथ 1 से 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आपने डाल देनी है। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और इसके साथ इसको चिकन का फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं चिकन के सुदाई हैं, और इसमें 1-1.5 टेबल स्पून आपने चिकन पाउडर इसमें डाल देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें, इससे फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। वर अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसके बगैर भी ये फ्राइज़ इतने ज़बरदस्त हैं कि इंशाल्लाह आपके घर में ये सबके फेवरेट होने वाले हैं। और इस तरह इसको हाथों के साथ मिक्स करना है और बस इस तरह इतना सा पानी का छिंटा लगाना है, क्योंकि जो फ्राइज़ हैं हमारे बिल्कुल गीले हैं। आपने इसमें पानी और नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना और इसी तरह कोटिंग कर लेनी है। अब मैदा या बेसन जो है इससे ज़्यादा ना करें, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इस तरह इन सारों को आपने मिक्स कर लेना है। अब ये कटर तो हो गया साइड पे। अब जो दूसरा गिफ्ट मैंने अपने बच्चों के लिए लिया है वो रमज़ान के लिए और ये फ़्राइज़ लिया है, यानी कि इसमें जो चिप्स, पकोड़े, समोसे, आप हर चीज़ को फ्राई कर सकते हैं। आप रोस्ट वगैरह भी बना सकते हैं। ये मेरे पास पहले भी था लेकिन एक ज़रूरतमंद आई, उनको ज़रूरत थी और उनको चाहिए था, मैंने उनको दे दिया। अल्लाह ताला ने फिर मुझे दे दिया। अब इसको फुल स्पीड पे आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। अगर आपने रोस्ट वगैरह बनाना है तो इसका ढक्कन जो है लिड दे देनी है, बंद कर देनी है। और अगर आपने रोस्ट वगैरह नहीं बनाना तो आपने लिड इसका ढक्कन जो है बंद नहीं करना। अगर आपको क्रिस्पी फ्राइज़ चाहिए, अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप इस ढक्कन को बंद कर सकते हैं, अगर आपके फ्राइज़ जो है मोटे हैं। अब इसको जो ऑयल है वो मेरा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। इसको इस तरह सेट कर लेना है। आपने फ्राइज़ डालने से पहले एक आध फ्राइज़ डाल के देख लेना है। अगर आपका फ्राइज़ नीचे बैठ गया है तो आपने इस टाइम पे सारे फ्राइज़ नहीं डालने, वरना ये जो है ऑयल सारा चूस लेगा और आपके फ्राइज़ के अंदर ऑयल ही ऑयल हो जाएगा। फ्राइज़ को हमेशा जब आपका ऑयल फुल गर्म हो जाए और तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं। अगर आप हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो आपके ऑयल जो है वो सारा चिप्स के अंदर, आलूओं के अंदर चला जाएगा और आपके चिप्स जो है ना क्रिस्पी बनेंगे और वैसे भी ऑयली हो जाएंगे। इस तरह इनमें डाल देना है और 1-2 मिनट आपने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं मारना। इसको जब 2 मिनट के बाद हल्के हाथों से चम्मच के साथ इनको हिलाना है ताकि ये आपस में चिपक ना जाए इस तरह। लेकिन ये इतने मज़े के फ्राइज़ हैं, एक दफ़ा आप बना के देखें और इतने ईजी भी हैं। 5 मिनट में ये फ्राइज़ बन जाते हैं। आप चाहें तो इसका छिलका भी ना उतारें। ये फ्राइज़ इतने ईजी हैं कि अब मेरे बच्चे जो तीनों बेटे हैं वो एक्सपर्ट हो गए हैं, फ्राइज़ वही ही बनाते हैं। और इस मशीन के लेने पे मुझे और हेल्प हो गई है कि बच्चों के लिए आसानी भी हो गई है और मुझे ये भी होता है कि बच्चों का हाथ नहीं जलेगा, मैं परेशान नहीं होती। आप लोगों ने ये बना के मुझे फ़ीडबैक देना है। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इजी और बजट में रहते हुए रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुंचे।
आखिर में इसके ऊपर चाट मसाला छिड़के। ये चाट मसाला ऐसा है कि हर रेसिपी की जान है, इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। इसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। फ्राइज़ की भी बहुत सारी मेरे पास रेसिपी है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआएं देते हैं, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।